ऊपर वाले ने जितना दिया है तो उसको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो एक तो ये है कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया नहीं, और दूसरी बात कि और नमक छिड़कने का काम किया जख्म के ऊपर। उसको ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि हम पहले से जानते थे कि वहां पे रेल हादसा होने वाला है, रेल एक्सीडेंट होने वाला है। तो इसी पर हमारे कुछ भाई ने कहा है कि अगर रेल एक्सीडेंट होने वाला था, हादसा होने वाला था, और आप जानते भी थे, तो आप जान करके 300 आदमी को मरवा दिए, तो मरवाने के बाद दफा 302 का आप पर मुकदमा लागू होना चाहिए। दफा 302 का मुकदमा, और आपने 300 आदमी को मरवा दिया, और आपने किसी महकमा को जानकारी नहीं दिया। किसी महकमा को रेलवे महकमा में आप एक मैसेज ही कम से कम भेज देते कि ऐसा ऐसा हादसा जो उड़ीसा में होने वाला है, तो ये इतना खतरनाक और डेंजर हादसा से सारे लोग बच जाते। लेकिन अगर आपने या तो जानते नहीं है, और ना जानने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, ये तो और वही बात हो गई, आकस के नदानत व दानत के मंदानम दर्जेल मुरक्कब अबद दहर में मानत। फारसी में कहा गया है कि एक आदमी तो ऐसा होता है कि जानता नहीं है तो वो मानता भी है कि मैं जानता नहीं हूँ। ये आदमी का इस्लाह हो सकता है, ये आदमी सुधर सकता है। और एक आदमी है कि जानता भी नहीं है और उसके बाद कह रहा है कि मैं मानता भी नहीं हूँ, तो ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है। तो ये बागेश्वर बाबा या तो ये जानता नहीं है और ना जानने के बावजूद भी इतना बड़ा चैलेंज कर देता है। और दूसरी बात कि अगर ये जानता है तो जानने के बावजूद अगर इन्होंने रेल महकमा को या रेल के किसी और डिपार्टमेंट में उन्होंने मैसेज नहीं भेजा या उनको इत्तला नहीं किया, कोई खबर नहीं भिजवाया, तो ऐसी सूरत में जो हमारे लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि इनके ऊपर सही तरह से इनके पिछवाड़े पे जब एक दो डंडा पड़ेगा तो आराम से बताना शुरू कर देगा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था, हम जानते थे कि नहीं जानते थे। और तीसरी बात ये भी है कि अगर आप जानते हैं, आप जानते भी नहीं, इल्म भी आपके पास नहीं है, जानकारी विज्ञानी भी नहीं है, या आप बेवकूफ हैं वैसे बोलते हैं, तो तीसरी बात है कि अगर वो दोनों बात नहीं तो तीसरी बात है कि आप जानबूझ करके ऐसा हरकत करवाए हो कि ताकि मरेगा तो लोगों को फिर हमको वर्गलाने का और फिर इधर उधर करने का हमको मौका मिलेगा। तो भाइयों ये सब बात गलत है। ये उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुआ है इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उन सब को सब्र जमील अता फरमाए जिनके रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है या रेल हादसे में मौत हो गई है, और सरकार उनको अच्छा खासा मुआवजा दे। कुछ लोग बता रहे थे कि जो लोग मर गए हैं उनको 4 लाख रुपए दिया गया है, पर व्यक्ति 4 लाख दिया गया है। और एक व्यक्ति हमारे बकरी कोल के हैं, उनका पैर कट गया है, उनका पैर कट गया, वो भी जेर इलाज है पूर्णिया में। तो हम पूर्णिया गए हुए थे कल, वहां गए, उनसे पता चला, कहा 2 लाख का चेक मिला है हमको, लेकिन 2 लाख का जो चेक मिला है वो पूर्णिया में चेक जो है भयाने के लिए चेक दे रहा था, तो कोई ऑफिस में ले नहीं रहा, कहा जहां दिया गया है ये चेक वहीं जाकर के आप इस चेक को भयाइए, तो वो परेशान हो रहा था। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने तरफ से जहां तक कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे पूछे कि आप जानते कैसे थे, और अगर जानते नहीं है तो फिर बोलते कैसे हैं, और अगर आप जानते भी हैं, बोलते भी हैं, और फिर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है सब कुछ करवा रहे हैं आप, आपके पास सारी चीज की जानकारी है। तो ये सारी चीजें तो उनसे जब अच्छी तरह से पूछगछ किया जाएगा और जब 4-5 पुलिस पछवाड़े पे उसका डंडा बजाएगा तो वो सही तरह से बता देगा कि बालासोर गाड़ी में एक्सीडेंट कहाँ से हुआ, कौन ड्राइवर ने गलती किया, कौन सिग्नल देने वाले ने गलती किया, आने वाली गाड़ी वाले ने गलती किया है, या जो गाड़ी जा रही थी वो दूसरे तरफ उसने गलती की है। इस तरह की सारी बात वहीं से साबित हो सकती है। इसलिए अब तो वहाँ MP को मोदी साहब को छोड़ ही दिया, और रेल मंत्री जी है उसको छोड़ दिया। अब सारे लोग जो है उसके पीछे पड़ गए, बागेश्वर बाबा के पीछे। तो बागेश्वर बाबा का अच्छा से पिछवाड़ा पकड़ा जाए और वहीं से पूरा पता लग जाए। ये तो सारे ज्ञानी है। ये बिल्कुल खुले तौर पे मौलाना साहब का कहना है कि जो रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में, इसकी अगर जांच होनी है तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ही बता पाएंगे कि घटना कैसे हुई, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री खुले तौर पे उनका ये कहना है कि मुझे पहले से पता था कि ये रेल एक्सीडेंट होने वाला है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन भारती।